भिनभिनाहट से मौन तक मच्छरों का बदलता व्यवहार और हमारी स्वास्थ्य चेतना। बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं कि मच्छर पहले भनभनाते हुए आते थे। ऐसा लगता था कि वो गा रहे हैं, हालांकि उगाते नहीं हैं, वो तो पंख इतनी जल्दी फड़फड़ाते हैं, वो भी मादा मच्छर होती है। तो ऐसा लगता था कि उगा रहे हैं कि मच्छर मामा गाते सुर में सारे गामा। ऐसी बच्चों के लिए ऐसी चीजें, बाल कविताएं भी लोग रचते थे। मैं कहना चाहता हूं, मच्छरों की आवाज भी अब सुनाई नहीं पड़ती। उन्होंने अपने में, हो सकता है प्रजातियां ऐसी बदलती रहती हों, लोग अध्ययन करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन इस पर किया है, शोध ऐसे हुए हैं कि बदल लेते हैं समय के अनुसार। हमारा इम्यून सिस्टम भी ऐसा होता है कि उनकी काटते काटते कई बार हमें आभास नहीं होता। कान के पास आते हैं तो आवाज आती है, बच्चे कहीं पैर में काटते हैं, कहीं कुछ काटते हैं तो हमें आवाज उनकी नहीं पता चलती है। लेकिन जो मादा मच्छर है उसको बहुत ज़्यादा वो अंडे जो देती है, उसके लिए प्रजनन के लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन उसको हमारे रक्त से मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है गर्मी की। इधर कुछ लोग कहते रहते हैं कि गर्मी में मच्छर हैं, लू में मर जाते हैं। मरते भी होंगे, ऐसा नहीं है, मरते हैं, जनते रहते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा उनके लिए अनुकूल होती है। गर्मी का ऋतु मौसम ज़्यादा अनुकूल होता है, इसमें वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। गर्मी और बरसात में आप देखें कि मच्छरों की भरमार हो जाती है। जाड़े के दिनों में भी वो रहते हैं, जाड़े खत्म नहीं हो जाते, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। ठंड ज़्यादा होती, ज़्यादा टेम्परेचर जब कम होने लगता है, जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। गर्मियों में सक्रिय रहते हैं कि उनके अनुकूल वातावरण होता है। अब मैं इस पर आता हूँ कि ये तो बात हुई, हास्य की बात हुई कि वो गाते हैं सारे गामा या जो कुछ मैंने आपको बताया, तो बात हास्य की नहीं है। वो मौन हो गए हैं, मौन रूप से अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं कि बोलो कम, काम ज़्यादा करो। ये सब मनोरंजन या हास्य की बातें हो गई। लेकिन मुख्य बात है, मच्छर काम करते हैं, खाली रक्त ही नहीं चूसते, रोगों के वाहक भी हैं। चाहे मलेरिया हो, चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं इनसे होती हैं। इसलिए सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। हम सजग हैं या नहीं सजग हैं, इस पर ध्यान देना होगा। तो एक तो है कि हम ऐसी चीज़ों को लगाएं। शरीर पर भी पूरे कपड़े पहनने की बात आती है शरीर के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं। आजकल तमाम प्रकार की ऐसी क्रीम आ रही हैं, उनको भी हम लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं कुछ, तो इससे हमारे शरीर पर नहीं बैठेंगे, काटेंगे नहीं। एक चीज़, हम भी व्यायाम के लिए ऊपर जाते हैं तो ओडोमॉस को लगा लेते हैं, सभी लोग लगा लेते हैं ताकि उससे वो दूर रहे। दूसरी चीज़ है कि मच्छरदानी का प्रयोग करना है। सोने जाते हैं, मैं तो जाड़ा गर्मी वर्षा कुछ भी हो, मैं मच्छरदानी का प्रयोग करता हूँ। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग ऊब लगती है, उलझन लगती है। उलझन नहीं लगती, मच्छरदानी के अंदर लेटोगे तो सब कुछ वैसे दिखाई देता है। हल्की से हो तो बहुत हल्का सा, तो मच्छरदानी बड़ी अच्छी आ रही है, लगा दीजिए, पंखा अंखा के साथ सब हवा उसके अंदर जाती रहती है। मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। और यही नहीं, और भी ऐसी तमाम प्रकार छिपकली या कुछ ऐसी चीज है, कहीं कोई धोखे में गिर जाती है, कई बार इधर उधर से कुछ और भी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो बिस्तर में चारों ओर से दबी हुई है, बिस्तर के नीचे मच्छरदानी, तो कोई और भी प्रकार के कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मच्छरदानी कई तरीके से, खाली मच्छरों के लिए नहीं, मसहरी इसको बोलते हैं, वैसे ते भी बताते हैं मच्छरदानी। हमारे कहा जाता है कि चूनदानी में चूना रहता है, सुरमदानी में सुरमा रहता है, पानदानी में पान रहते हैं। इसी प्रकार से मच्छरदानी में मच्छर रहता है, मसहरी कहा गया है इसको, जो मच्छरों का हरण करे। मच्छरदानी, लेकिन बोलचाल की भाषा में मच्छरदानी बोला जा रहा है। तो कुछ भी हो, आप मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। पानी आनी जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, चढ़ रहा है, इस समय मान लीजिए लू चल रही है, गर्मी के दिन है तो नहीं, अभी बरसात अभी होगी, 10 दिन बाद शुरू हो जाएगी, तो उसमें पानी भरेगा, मच्छर पैदा होंगे, तमाम प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पानी आप आसपास न भरे और न सड़े, इसका ध्यान रखना है।
कूड़ा कचरा जो फेंकते हैं अपने आसपास ही डाल देते हैं, वो भी सड़ेगा तो समस्याएं पैदा होंगी। तो ये मुख्य चीजें हैं। इसके अलावा और ज्यादा अपनी इम्यूनिटी की भी बात हम लोग करते रहते हैं। तो अंत में यही कहना है कि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि हम बीमार न पड़े, हमें कोई रोग ही न हो। रोग का कारण क्या है, उन कारणों से अपने को हमें बचाना है। कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, कारण ही ऐसा हम खत्म कर देंगे। तो मच्छर कारक हैं, संवाहक हैं। किसी को अगर डेंगू हुआ है, उसको काटेगी, काटने के बाद में हमारे पास आएगी, हमें काटेगी तो डेंगू हमें भी हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जागरूकता रखनी है। और साफ सफाई की जो बात कही, चाहे अपने शरीर की हो चाहे आसपास की हो, हर तरह से सफाई ज्यादा रखें। जाली लगाएं अपने खिड़कियों पर, अपने दरवाजों में भी, ताकि बाहरी मच्छर बाहर से अंदर ना आ पाए। अंदर अगर आ गए हैं तो कुछ अगरबत्ती वैसी चीजें आती हैं, उनके द्वारा भी मच्छर मर जाते हैं। ये सब उपाय करने पड़ेंगे। तो मच्छरों को हल्के में मत लीजिए। ये बराबर बहुत ज्यादा इस पर सरकार पैसा खर्च करती है जागरूकता पैदा करने के लिए। लेकिन हम लोगों के अंदर धारणाएं कई बार बनी हुई, कहते हैं कि लू में तो मच्छर सब खत्म हो गए। खत्म नहीं हो गए, कुछ खत्म हो गए, लेकिन खत्म होते रहते हैं और नए तैयार होते रहते हैं। ये बहुत वायुमंडल के अनुकूल होता है। तो अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।